विमला प्रिया देवी सुन, है। अरे मैं पड़ोस से प्रिया थोड़ा सा गेहूं मांग कर लाई हूँ। जल्दी से इसका आटा पीस कर रोटियां बना ले, आज का काम चल जाएगा। विमला देवी के 2 बेटे आलू और गौरव और उनकी 2 बहुएं थीं। मैं पड़ोस उनका से परिवार थोड़ा गांव सा की एक गरीब गेहूं बस्ती मांग में कर रहता लाई था। हूँ। बेटे जल्दी मजदूरी से करते इसका थे आटा और पीस कर जब काम रोटियां मिलता बना था ले, तब आज घर में का अनाज काम आता था। चल जाएगा। अनाज से आटा पीसने का काम छोटी बहू प्रिया करती थी और बाकी घर का काम बड़ी बहू नेहा संभालती थी। अरे प्रिया, अभी तक आटा नहीं पीसा क्या? बस पीस रही हूँ दीदी, थोड़ी देर और लगेगी। थोड़ा जल्दी करना यार, उन्हें खाना खाकर काम पर जाना है। प्रिया को चक्की से आटा पीसने के लिए हर सुबह जल्दी उठना पड़ता था। एक दिन प्रिया सुबह जल्दी उठकर आटा पीसने लगती है तो आटा चक्की खराब हो जाती है। अरे ये क्या हो गया? इसकी तो हथी यानी कि हैंडल ही टूट गई। अब चक्की कैसे घुमाऊं? लगता है आज तो आटा पिस ही नहीं पाएगा। हैंडल टूट जाने पर प्रिया चक्की का पार्ट घुमाने की कोशिश करती है, मगर वह हिलता तक नहीं। वह निराश हो जाती है। तभी नेहा वहां आ जाती है। क्यों री प्रिया, आटा पिसा कि नहीं? क्या बताऊं दीदी, आज तो आटा पिस ही नहीं पाएगा क्योंकि हमारी चक्की खराब हो गई है। देखो, इसकी हत्थी टूट गई है और ऊपर वाला पार्ट घूम भी नहीं पा रहा है। ये तो बहुत बुरा हुआ प्रिया, आटा नहीं पिसेगा तो खाना कैसे बनेगा? तू एक काम क्यों नहीं करती, लक्ष्मी चाची की चक्की में आटा पीस लाती? अब तो यही करना पड़ेगा दीदी, और चारा भी क्या है? नेहा के कहने पर प्रिया लक्ष्मी चाची के घर जाकर आटा पीसने लगती है। तभी लक्ष्मी चाची के पति रमेश चाचा जोर जोर से खांसने लगते हैं। हे भगवान, अरे मर गया। अरे ओ लक्ष्मी, थोड़ा पानी तो दे दे। लक्ष्मी चाची, थोड़ा धीरज तो रखो, अभी लाई पानी। बेटी प्रिया, तुम अपना आटा पीसो, मैं अभी आई। ये कहकर लक्ष्मी चाची रमेश चाचा को पानी देने चली जाती हैं और प्रिया सोचने लगती है, गरीबी भी किसी भयानक मुसीबत से कम नहीं। 2 रोटी की चिंता में आदमी इतनी मेहनत करता है कि उसे बीमारी घेर लेती है और फिर बिना इलाज के ही वह मर जाता है। मैं तो गरीबी को भगवान की सजा ही समझूंगी। लक्ष्मी चाची की बेटी शादी लायक थी और पति बीमार पड़ गए थे। रमेश चाचा की मजदूरी ही थी जिससे घर चलता था, पर अब तो लक्ष्मी चाची की ये उम्मीद भी खत्म होती जा रही थी। बेचारी जब देखो आंखों में आंसू बहाती रहती थी। एक दिन प्रिया उनके घर आटा पीसने जाती है तो लक्ष्मी चाची को रोते हुए पाती है। अरे चाची, सुबह सुबह रो क्यों रही हो? क्या बात है? क्या बताऊं बेटी, इनके बीमार पड़ने के बाद घर में फांके मारने के लिए भी कुछ नहीं बचा और ना ही इनका इलाज कराने के लिए कोई पैसा है। हमारी तो जान ही संकट में आ गई है बेटी। प्रिया ने कहा, चाची, लगता है भगवान ने सारे दुख गरीब की ही झोली में डाल दिए हैं। पर तुम चिंता मत करो चाची, आज मैं जो आटा पीसूंगी ना, उसमें से कुछ तुम रख लेना। लक्ष्मी चाची, तेरा भला हो बेटी, हमें भी 2 रोटी खाने को मिल जाएगी। प्रिया बड़ी ही दयालु और मिलनसार थी। साथ ही भगवान कृष्ण जी में उसकी गहरी आस्था थी। उसे दूसरों का दुख देखा ही नहीं जाता था। जब भी किसी को दुख या मुसीबत में देखती तो बिना सोचे समझे उसकी मदद कर देती, बस भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर। कुछ दिन बाद विमला देवी चक्की ठीक करवाने के लिए प्रिया को कुछ पैसे देती हैं। तभी उसकी आंखों के सामने रोती हुई लक्ष्मी चाची का चेहरा घूमने लगता है और वह सोचने लगती है, चक्की का क्या है, कुछ दिन बाद भी ठीक हो जाएगी। आटा तो मैं चाची के घर से पीस ही लाती हूँ, इसलिए क्यों ना ये पैसे बेचारी चाची को दे दूं। इस वक्त उन्हें चाचा की बीमारी के इलाज के लिए पैसों की सख्त जरूरत भी है। यही सोचकर प्रिया भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर उन पैसों से लक्ष्मी चाची की मदद कर देती है और फिर घर में रखी चक्की खराब ही पड़ी रह जाती है। ये देखकर एक दिन विमला देवी प्रिया से कहती हैं, क्यों बहू, मैंने तुझे चक्की की मरम्मत करवाने के लिए पैसे दिए तो थे, फिर चक्की अभी तक ठीक क्यों नहीं हुई? वो इसलिए माँ जी, क्योंकि मैंने ना उन पैसों से लक्ष्मी चाची की मदद कर दी। चाचा बहुत बीमार है ना, हो सकता है हमारी थोड़ी सी मदद से चाचा ठीक हो जाएं। ये सुनकर विमला देवी को प्रिया पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे डांटते हुए कहती हैं, अरे खुद के घर में पैसे पैसे को मोहताज हैं और ये महारानी चली हैं दान करने। नेहा बहू, 2 दिन के लिए इसका खाना बंद कर दो, तब अकलाएगी इसे। अरे रहने दो ना माँ जी, माफ कर दो प्रिया को, भूल हो गई इससे। बिल्कुल नहीं करूंगी माफ, मैंने जो बोल दिया सो बोल दिया। विमला देवी के ये कहने पर नेहा चुप हो जाती है और फिर पूरे 2 दिन तक प्रिया को पानी पीकर ही गुजारा करने पर मजबूर होना पड़ता है।
पेट में अन्न का एक दाना तक नहीं जाता, मगर फिर भी वह धीरज और हिम्मत रखती है और अपने कृष्ण जी से कहती है, हे भगवान कृष्ण जी, तुमने मुझे इतना गरीब क्यों रखा है कि मैं किसी की मदद ही ना कर पाऊं? क्या मुझे थोड़ा अमीर नहीं बना सकते थे? प्रिया को भूखी देख नेहा को दुख तो बहुत होता है, मगर वह अपनी सास के बल से कुछ कर नहीं पाती। 2 दिन भूखा रहने के बाद प्रिया को खाना मिलता है। खाना सामने आते ही प्रिया उसे खाने के लिए बेचैन हो उठती है, मगर जैसे ही वह खाना खाने बैठती है, बाहर से किसी की आवाज सुनाई देती है, चक्की ठीक करा लो चक्की, चक्की ठीक करा लो चक्की। प्रिया मन ही मन, अरे ये तो चक्की ठीक कराने वाला लगता है, पूछूं तो क्या हमारी चक्की भी ठीक कर देगा? यही सोचकर प्रिया रोटी वहीं छोड़ बाहर दरवाजे पर जाती है और चक्की ठीक करने वाले से कहती है, क्यों भाई, क्या चक्की में हत्थी भी डाल दोगे? हमारी चक्की की हत्थी टूट गई है, इसलिए अब पार्ट नहीं चल पाता। अरे बहन, हत्थी तो मैं ऐसे डाल दूंगा कि पार्ट अपने आप चलने लगेगा, चक्की हल्की चलेगी और बारीक आटा पीसेगी। पर मेरे पास पैसे नहीं है भाई, इसलिए आज रहने दो, फिर कभी आ जाना। अरे बहन, पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, घर में खाना तो बनाया होगा ना, थोड़ा खाना खिला देना, बहुत भूख लगी है। हाँ भाई, खाना तो मैं खिला दूंगी, बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। ये कहकर प्रिया अपनी खुद की भूख को मारकर वह खाना उस चक्की ठीक करने वाले को खिला देती है। खाना खाने के बाद वो उस चक्की को ठीक करने लगता है। लो बहन, ऐसी मजबूत हत्थी डाल दी है कि सालों साल बनी रहेगी, ये देखो घूमने लगी ना चक्की। अरे हाँ भाई, भला हो तुम्हारा, तुमने मुझ गरीब पर उपकार किया है। उपकार तो तूने किया है मुझ पर, खुद तो 2 दिन से भूख से तड़प रही हो और फिर भी अपना खाना मुझे खिला दिया। ऐसा त्याग और उदारता बिरले लोगों में ही मिलती है। चक्की ठीक होते ही प्रिया की खुशी का तो जैसे ठिकाना ही नहीं रहता। वह अगले दिन सुबह जल्दी उठकर आटा पीसने लगती है, मगर जैसे ही चक्की में गेहूं डालकर आटा पीसने लगती है तो हैरान रह जाती है, अरे ये कैसा आटा है, ये तो पीला पीला आटा है। प्रिया जोर से, दीदी 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 जल्दी आओ, देखो हमारी चक्की से कैसा आटा निकल रहा है। प्रिया की आवाज सुनते ही सब दौड़ आते हैं और आटा देखकर वे सब भी हैरान रह जाते हैं। अरे ये तो सोने का आटा लग रहा है। अरे लग नहीं रहा है बहू, सोना ही है, बारीक बारीक शुद्ध सोने के दाने। फिर तो हम इसे बेचकर अमीर हो जाएंगे भाई। ये जरूर मेरे कृष्ण जी भगवान का ही चमत्कार है। वह चक्की ठीक करने वाला कोई और नहीं बल्कि स्वयं कृष्ण जी भगवान थे। इस सोने से तो मैं हर गरीब की मदद कर सकूंगी। हाँ, गरीबों की मदद करूंगी। विमला देवी, अरे पहले अपनी तो मदद कर ले, फिर गरीबों की मदद करने की सोचना। विमला देवी और उनके बेटे जादुई चक्की और उससे मिलने वाले सोने को सबसे छिपा कर रखने की कोशिश करते हैं, मगर प्रिया उनकी ये इच्छा पूरी नहीं होने देती। देखो माँ जी, भगवान जिसको धन दे उसे दूसरों की मदद अवश्य करनी चाहिए। आज भगवान ने हमें धन दिया है तो हमें इससे सबकी मदद जरूर करनी चाहिए और मैं ये जरूर करूंगी। कुछ देर के लिए तो प्रिया की ये बात विमला देवी और उनके बेटों को बहुत बुरी लगती है, मगर फिर वे भी समझ जाते हैं कि धन का असली मोल उसे छिपाकर रखने में नहीं बल्कि दूसरों की मदद के लिए खर्च करने में होता है। इसलिए वे प्रिया की बात मान लेते हैं और उस सोने से सबकी मदद करने लगते हैं।